हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 4 है हमारा रिसर्च मेथड इन एजुकेशन, हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं और उसमें आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि है एक्शन रिसर्च। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एमएड में तो देखने को मिलेगा ही, इसके अलावा आपको नेट जीआरएफ में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से इसको कवर करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक चीज़ मैं आपको इंश्योर कर दूं, अभी जो आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है उसकी कंप्लीट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ये इस चीज़ की मैं श्योरिटी आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम सारी पीडीएफ्स को अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। इसके हम मीनिंग को समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और एक्शन रिसर्च का स्कोप कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन रिसर्च। The term action research was coined during 1940s by Kurt Lewin, a German-American social psychologist who is widely considered to be the founder of action research. अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च की, तो एक्शन रिसर्च का जो टर्म है वो 1940s के आसपास कॉइन किया जाता है और किसने इसको किया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है, कर्ट लेविन इस वर्ड को लेकर के आते हैं। और जो अगर कर्ट लेविन की बात की जाए तो कर्ट लेविन कौन थे? तो जर्मन अमेरिकन थे ये। ठीक है, जर्मनी के मूल निवासी थे और ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए इनको जर्मन अमेरिकन बोला जाता है। ठीक है, ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही इस एक्शन रिसर्च को फेमस करने में या इसको कॉइन करने में मदद की थी। ठीक है, एक्शन रिसर्च रेफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएट, इन्वेस्टिगेट एंड एनालिटिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होती है? एक्शन रिसर्च रेफर करती है वाइड वैरायटी की, इवैल्यूएटिव एक ऐसी रिसर्च जिसमें हमें इवैल्यूएशन करना होता है, दूसरा जिसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, तीसरा जिसमें हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरीके का एक रिसर्च मेथड है डिज़ाइन टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेस। ये किस लिए डिज़ाइन की गई है? ताकि हम प्रॉब्लम को समझ सकें, वीकनेसेस को समझ सकें और उसको सुधार सकें। ठीक है, एंड हेल्प रिसर्चर टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू एड्रेस देम क्विकली एंड एफिशिएंटली। एक्शन रिसर्च का यूज़ वहाँ ज़्यादा किया जाता है जहाँ आपको रिजल्ट तुरंत जानना हो। जैसे आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस किस वजह से, किस फैक्टर की वजह से ख़राब हो रखी है, तो आपको क्या चाहिए? क्योंकि आप बच्चों की परफॉर्मेंस अगले रिजल्ट में सुधारना चाहते हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? एक्शन रिसर्च करेंगे, जिससे क्या हो, आपको प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम तुरंत मिल सके या जो वीकनेस है वो मिल सके, ताकि आप उसको तुरंत से सुधार सकें। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च इसीलिए की जाती है। अगला पॉइंट है हमारा एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? पहली चीज़, दिस रिसर्च इज ऑफन यूज्ड इन एजुकेशन बिकॉज देर इज ऑलवेज अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट एंड टीचिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्या बात है कि जो एक्शन रिसर्च होती है एजुकेशन के फील्ड में, इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एजुकेशन की जो फील्ड है वो हमेशा इम्प्रूवमेंट चाहती है। ठीक है, और जितनी बार वो इम्प्रूवमेंट चाहेगी वो क्या चाहती है कि एक्शन रिसर्च हमारे ऊपर किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो टीचिंग होती है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, वो हमेशा एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में होता है, कभी भी उसका स्टैटिक इन्वायरमेंट नहीं होता है। डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? ऐसा इन्वायरमेंट जो हमेशा चेंज होता रहे। ठीक है, तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो चीज़ हो रही है उसके लिए हमें पर्टिकुलरली रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए एजुकेशन के फील्ड में हमें एक्शन रिसर्च की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से देखें, वी यूज़ दिस इंटरैक्टिव मेथड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स सच एज प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग इन द क्लासरूम, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट बिहेवियर। यानी कि मान लीजिए हम क्या करना चाहते हैं, हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में ऐसी कौन कौन से एरियाज़ हैं? जैसे टीचिंग इन क्लासरूम, क्लासरूम में टीचिंग कैसे की जा सकती है, क्या सुधार किया जा सकता है ना, और क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम जो करिकुलम बना रहे हैं उस करिकुलम को डेवलप करने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे कि हम करिकुलम जो बना रहे हैं क्या वो बच्चों के लिए सूटेबल है, हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चेंज होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट के बिहेवियर को जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? एक्शन रिसर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्या कर रहा है, अब एकदम से उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ गया, हमने क्या किया, अब हम जानना चाहते हैं कि उसके बिहेवियर में परिवर्तन क्यों आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च करेंगे, जिससे क्या हो सके, तुरंत ही उस चीज़ का सॉल्यूशन हमें मिल सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एक्शन रिसर्च इज अ कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन ओरिएंटेड सर्च विच इज़ कैरीड आउट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स। अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च की, तो एक्शन रिसर्च क्या है? एक कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन ओरिएंटेड सर्च है, यानी इसमें हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन को ढूंढते ही हैं।
यानी एक ऐसी रिसर्च जिसमें हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो क्या होती है? वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन पूछा जा सकता है का रिसर्च विच इज़ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, आंसर क्या होगा? एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सॉल्यूशन के लिए ही की जाती है, चाहे वो किसी ग्रुप के द्वारा की जा रही हो या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च हमेशा कैसी होती है? कॉन्सेप्चुअल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द स्कूल एंड ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन दैम। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में एक्शन रिसर्च की, तो क्या होगा कि हमेशा एजुकेशन की फील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को हमेशा बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं और सॉल्यूशन इमीडिएट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक्शन रिसर्च सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। अगर हम एक्शन रिसर्च यहाँ नहीं करेंगे, कोई दूसरी रिसर्च करेंगे, उसमें लगेगा टाइम, तब तक तो सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारी प्रॉब्लम है वो बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च के थ्रू, क्योंकि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी खोजते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन इज एन एफर्ट टू गेन नॉलेज। एक्शन रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में क्या कर रही है? इसलिए की जाती है ताकि हम एजुकेशन की फील्ड में नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें और जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट कर सकें। अबाउट द एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन स्कूल, यानी ये जो रिसर्चेस की जाती हैं किस लिए की जा रही हैं? नॉलेज को गेन करने के लिए। किस बेस पर? एक्टिविटीज़ के बेसिस पर जो कि स्कूल में हो रही हैं। स्कूल में जो हम एक्टिविटी करा रहे हैं उससे क्या बच्चे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी क्या की जाती है? एक्शन रिसर्च की जाती है। ठीक है, सो दैट द क्वालिटी कैन बी ब्रॉट इन द इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपने बच्चे को कोई गेम खिलाया और गेम खिलाने के बाद बच्चे में कोई क्वालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं ये क्वालिटी थोड़ी और फाइन हो जाए और अच्छी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च करेंगे कि इस गेम में क्या चेंज कर दिया जाए कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी डेवलप हो रही है वो थोड़ी और अच्छी हो जाए। तो ये क्या हुआ? एक्शन रिसर्च हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैथड टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल। और एक्शन रिसर्च एक काम और करती है, जैसे जैसे ये हर एक पहलू पर आप एक्शन रिसर्च करते जाएंगे, वैसे ही वैसे क्या होता है, जो हमारी लर्निंग होती है, जो हमारे चेंजेस होते हैं, जो हमारा फंक्शनिंग होती है स्कूल की, वो बेटर होती चली जाती है, यानी इंप्रूव होती चली जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, टीचर्स ब्रिंग आउट इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस इन द प्रॉब्लम ऑफ देयर टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स थ्रू साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल। मान लीजिए टीचर को कोई प्रॉब्लम थी, बच्चे को समझने में दिक्कत आ रही थी, बच्चे के मार्क्स कम आ रहे थे। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया? एक एक्शन रिसर्च की। ठीक है, अपने टीचिंग मेथड और बच्चे के समझने के ऊपर। ठीक है, उससे टीचर को ये समझ आया कि हमारे पढ़ाने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है और इसकी वजह से बच्चे के अंदर ये चेंज आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ा? यानी टीचर ब्रिंग इम्प्रूवमेंट्स किसकी वजह से? एक्शन रिसर्च की वजह से। एक्शन रिसर्च की वजह से टीचर में क्या चेंज आया कि उसने अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी थी, टीचिंग की जो स्किल थी या टीचिंग का जो तरीका था, उसमें चेंज किया और जिससे क्या हुआ? बच्चों में हमें इम्प्रूवमेंट मिलने लगे। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च ये भी करती है कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, वो भी कैसे? बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। और जब इसका इस्तेमाल स्कूल लेवल पे किया जाता है तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल कौन करते हैं? टीचर्स करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड। हमेशा जो एक्शन रिसर्च होती है वो कैसी होती है? प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। हम इसमें समस्या को बीच में रखते हैं और क्योंकि ये क्या होती है? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी। प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, यानी प्रॉब्लम को हमेशा ये बीच में रखती है, और प्रॉब्लम से सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है, यहाँ से मतलब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ती है। इसीलिए हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो एक्शन रिसर्च होती है वो कैसी होती है? प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, इट्स पर्पस इज नीदर टू राइट अ थीसिस नॉर टू अचीव अचीवमेंट। इट्स पर्पस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लासरूम वर्क सिस्टम एंड ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन इट। यानी क्या हुआ? इसका मतलब थीसिस लिखना नहीं है। इस रिसर्च के थ्रू ना आप थीसिस लिखेंगे, ना कोई नया नियम बना देंगे, कुछ नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी प्रॉब्लम है हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, और इसीलिए ये रिसर्च की जाती है। और ये रिसर्च 1 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है और 1 महीने की भी हो सकती है, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम ताकि रिजल्ट्स तक पहुंच सके। ऐसा ना हो हमारा सेशन खत्म हो जाए और हम प्रॉब्लम में ही उलझे रह जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी लाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, एक्शन रिसर्च इज एक्शन बेस्ड। क्या हुआ? एक्शन बेस्ड होती है।
हमने देखा भी कि एक्शन बेस्ड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, दूसरा प्रॉब्लम को सेंटर पे रखती है, और जब प्रॉब्लम को सेंटर पे रखेगी तो एक्शन करेगी, इसीलिए क्या हो गया एक्शन बेस्ड। एंड इट इज़ डन विद द होप ऑफ चेंज, और ये इसलिए की जाती है ताकि हम जो ये कर रहे हैं इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और उस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, एक चेंज लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहला पॉइंट हो गया एक्शन रिसर्च इज एक्शन बेस्ड एंड इट इज़ डन विद द होप ऑफ चेंज। अगला पॉइंट हमारा एक्शन रिसर्च इज प्रॉब्लम फोकस्ड। अभी हमने देखा था प्रॉब्लम सेंटर्ड, प्रॉब्लम फोकस्ड होती है। अगला पॉइंट हमारा थ्रू एक्शन रिसर्च टीचर्स आर क्यूरियस टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट्स विच इम्प्रूव्स द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। यानी क्या हुआ, एजुकेशन की फील्ड में जो एक्शन रिसर्च की जाती है उनका मेन पर्पस क्या होता है कि हम नए एक्सपेरिमेंट्स करें, उसके थ्रू इम्प्रूवमेंट होगी किसमें, बच्चों की लर्निंग में। ठीक है, इसीलिए एक्शन रिसर्च जो एजुकेशन की फील्ड में की जाती है वो ज़्यादातर क्या करती हैं, अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा एक्शन रिसर्च इज कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी ओरिएंटेड सो दैट टीचर्स विद डाइवर्स स्पेशलिटीज़ कैन वर्क टुगेदर। अब क्या होता है, जो एक्शन रिसर्च होती है वह कैसी होती है, कोऑपरेटिव होती है और पार्टिसिपेटरी ओरिएंटेड होती है। यानी इसमें बहुत सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, साथ ही साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइवर्स स्पेशलिटीज़ कैन वर्क टुगेदर। इसीलिए बहुत सारे अलग अलग जेनर के जो टीचर्स होते हैं, है ना, वो एक साथ मिल करके काम करते हैं। हो सकता है किसी एक बच्चे पे कर रहे हों, हो सकता है पूरे ग्रुप पे कर रहे हों, हो सकता है किसी पूरी क्लास पे कर रहे हों। ठीक है, या ऐसी भी रिसर्चेज होती हैं जैसे हर क्लास में जो लास्ट आने वाला बच्चा है वो हमेशा लास्ट क्यों आ रहा है, उसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च कोऑपरेटिव होती है, पार्टिसिपेटरी होती है, जिसमें बहुत सारे जो जेनर यानी डाइवर्स स्पेशलिटीज़ के जो लोग होते हैं वो एक साथ आकर के रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा एक्शन रिसर्च इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड। जो एक्शन रिसर्च होती है वो किस चीज़ पर बेस्ड होती है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड होती है। यानी सिस्टमैटिक जो एक सिस्टम से चलेगा, और साइंटिफिक क्योंकि ये रिसर्च है, रिसर्च कैसी होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो क्या हो गया, एक साइंटिफिक मेथड है। कैसा, सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। अब स्कोप क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर ये काम करता है। प्रिंसिपल्स take the help of action research to solve problem related to school organization and administration। यानी प्रिंसिपल्स इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, साथ ही जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स चीटिंग इन एग्जाम। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, बच्चे चीटिंग ना करें, ठीक है, या जो चीटिंग हो रही है उसकी समस्या से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा यूज्ड फॉर स्टूडेंट टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन स्टूडेंट्स। इसका इस्तेमाल स्टूडेंट और टीचर के कम्युनिकेशन गैप के लिए, साथ ही साथ स्टूडेंट के बीच में जो गैप आ जाते हैं उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यानी एक बच्चा दूसरे बच्चे से नफरत करता है या एक बच्चा दूसरे बच्चे को कम पसंद करता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीयर लर्निंग की, हम बात कर रहे हैं पीयर ट्यूटरिंग की। ठीक है, और ऐसे में अगर बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, और इसके सॉल्यूशन के लिए कौन सी रिसर्च काम करेगी, एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में, साथ ही साथ जो बच्चों के बीच की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा वर्क्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट एब्सेंटिज्म एंड लेटनेस टू स्कूल। इसका इस्तेमाल वहाँ भी किया जाता है कि बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, बच्चे एब्सेंट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इन सब जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या हो सके, हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें कि बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं स्कूल, बच्चे इतना एब्सेंट क्यों होते हैं। ठीक है, क्या कहीं कोई घर पे कोई काम करते हैं या क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एब्सेंट हो जाते हैं, क्या वो बीमार रहते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों पर भी रिसर्च की जाती है, और ये किस तरीके की रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इन लैंग्वेज टीचिंग एक्शन रिसर्च इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। लैंग्वेज टीचिंग की अगर बात करें तो उसमें भी एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, जो कि हमारी स्पेलिंग की प्रॉब्लम्स हैं, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा टीचर्स यूज इट टू मेक द सिस्टम ऑफ प्लानिटरी टास्क गिवन इन वेरियस सब्जेक्ट्स इफेक्टिव। यहाँ पर ये प्लानिटरी नहीं होगा, यहाँ पे होमवर्क होगा, है ना, होमवर्क। यानी कि जो बहुत सारा काम दिया जाता है उसके अलावा क्या होता है कि उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, जिससे क्या हो सके, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, एक्शन रिसर्च का। अगला पॉइंट हमारा इट इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरेस्ट, अटेंशन, रेडीनेस एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट। एक्शन रिसर्च के थ्रू हम ये भी जान पाते हैं कि हम किसी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चे में क्यूरियोसिटी जन्म ले ले,
ठीक है, बच्चा इंटरेस्ट ले उस चीज़ में, बच्चा तैयार हो हमेशा सीखने के लिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा एड्स यूज्ड इन टीचिंग विच आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर यूजफुलनेस। ऐसी कौन कौन सी एड्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे क्या हो सके, टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके और जो हम पढ़ा रहे हैं वो हर एक चीज़ बच्चे के दिमाग में अच्छे से बैठ सके। इस चीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर भी किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, एक्शन रिसर्च का। ठीक है, अगला पॉइंट है यूज टू इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज। यानी एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, क्लासरूम की जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, क्लासरूम की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का क्या स्कोप है। पहली चीज़, एज एक्शन रिसर्च इज़ अ वेल डेवलप्ड रिसर्च टेक्निक। ये क्या है, एक वेल डेवलप्ड रिसर्च टेक्निक है। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स। इसका इस्तेमाल बहुत सारे सेक्टर्स पे किया जा रहा है। अभी हमने पीछे देखा था स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च, है ना, वो किस फील्ड में देखा, एजुकेशन की फील्ड में देखा था। ठीक है, अभी भी हम एजुकेशन की फील्ड में देखने वाले हैं, लेकिन अब हम उसको थोड़ा वाइड करके देख रहे हैं। ठीक है, अगला है स्पेशली इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एरिया ऑफ एजुकेशन एज मैंशनड बिलो। अब देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ को ये कवर करता है। पहला पॉइंट, करिकुलम प्लानिंग एंड कोर्स मटेरियल डेवलपमेंट। यानी जो करिकुलम बनाया जाता है वो करिकुलम कैसे बनाया जाता है, क्या सोच के बनाया जाता है, उसके पीछे क्या थ्योरीज रहती है, क्या फ़िलॉसफी रहती है, वो सारी चीज़ें, और कैसे कोर्स को डिज़ाइन करेंगे, कौन सा मटेरियल बच्चों तक पहुंचाएंगे, कौन कौन सी सामग्री हमें देनी है बच्चों को जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख सकें। हम उन सारी चीज़ों को यहाँ पर बनाते हैं। एक्शन रिसर्च के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोग्राम डिलीवरी एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़। हम किस तरीके से किसी चीज़ को बच्चों तक डिलीवर करेंगे, हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ लगाएंगे, लर्निंग स्ट्रेटजीज़, जिसके थ्रू हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, अगला है स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हम जो असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, किसी बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं तो उसने ऐसा क्या एफर्ट किया जिसकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके कम आ रहे हैं वो उसमें क्या कमी रह रही है जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है स्टाफ डेवलपमेंट। स्टाफ डेवलपमेंट मतलब जो टीचिंग स्टाफ होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च की एक साइकिल होती है, हम इसे भी समझते हैं। इसमें क्या क्या होता है, पहला पॉइंट आ जाता है हमारा ऑब्जर्व। पहले हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम प्लान करते हैं कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम के साथ डील करना है। तीसरा पॉइंट है एक्ट करना। एक्ट करना का मतलब अब हम उसमें क्या चेंज कर रहे हैं, कौन सा हम ऐसा परिवर्तन कर दें जिसकी वजह से कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और बाद में जब वो चेंज होता है तो उसके बाद हम उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी वो हमारी वर्किंग में दिखाई देने लगता है। ठीक है, अब जब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो हम फिर से उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है एजुकेशन के फील्ड में। अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि आप हमेशा इम्प्रोवाइज़ करते चले जाएंगे, अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे। अगर आप एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल अपने ऊपर करते हैं, अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर करते हैं, अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके ऊपर अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप दिन पर दिन बेहतर होते चले जाएंगे और ये चीज़ हमेशा आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्शन रिसर्च की जो साइकिल होती है वो क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जर्व, दूसरा पॉइंट है प्लान, तीसरा पॉइंट है एक्ट और चौथा है रिफ्लेक्ट। और ये साइकिल हमेशा 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 ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक्शन रिसर्च बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एजुकेशन के फील्ड में इसका लगातार स्कोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।